तब करते हैं चक्रवाती तूफान मोंथा की, जिसका कहर लगातार जारी है। आंध्रा से उठा ये चक्रवाती मोंथा तूफान, जिसने तेलंगाना में भी भारी तबाही मचाई। महबूबाबाद में रेलवे स्टेशन डूब गया, रेलवे ट्रैक डूब गए, कोणार्क एक्सप्रेस, गोंडा एक्सप्रेस जिनके पहिए थम गए। कई स्कूलों में पानी भर गया। नालगोंडा का स्कूल जहां पानी भर गया, बच्चों को यहां से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। साथ ही आपको बता दें कि गंजम में तूफान की लहरें 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बह रही हैं। अगले 6 घंटे इस तूफान का असर रहेगा। हालांकि लैंडफॉल इस तूफान का हो चुका है, लेकिन आईएमडी की माने तो इसका प्रभाव अगले 6 घंटे तक रहने वाला है। ओडिशा में 8 जिलों में आंधी का अलर्ट जारी कर दिया गया है। ऐसे में राज्य सरकार ने 11,000 लोगों को यहां से निकाला, 30,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया है। अलग अलग तटों पर ओडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों को भी तैनात किया गया है। और बात अब मध्य प्रदेश के मौसम की। 12 जिलों में बारिश का अलर्ट आज जारी कर दिया गया है। अरब सागर, बंगाल की खाड़ी में सिस्टम एक्टिव है। साथ ही मोंथा तूफान का असर भी एमपी में दिखाई दे रहा है, जिसके कारण फिर से बारिश की संभावना है। मध्य प्रदेश पर 3 वेदर सिस्टम का असर दिखाई देगा। भोपाल, इंदौर और उज्जैन में तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गई है। उज्जैन का तापमान 23 डिग्री तक लुढ़क चुका है। इधर 24 घंटे में 4.5 इंच तक बारिश हो सकती है। पूर्वी और दक्षिणी एमपी में बारिश का अलर्ट जारी किया गया। सतना, रीवा, सीधी, शहडोल, इसके अलावा जबलपुर, पन्ना में भी आज बारिश हो सकती है, ऐसी संभावनाएं जताई गई हैं। और मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में भी मोंथा चक्रवात का प्रभाव दिखाई दे रहा है। सुबह से ही हल्की बारिश जारी है। राजधानी रायपुर में बादलों का डेरा जमा हुआ है। मौसम विभाग ने पहले ही चेतावनी दे दी थी, 31 अक्टूबर तक हल्का असर मोंथा का दिखाई देगा, और वो हो भी रहा है। रायपुर में बादल छाए हुए हैं। बस्तर संभाग में भारी बारिश की चेतावनी। पूरे छत्तीसगढ़ में और खास तौर पर बस्तर में मोंथा का प्रभाव दिखाई दे रहा है। ये भी आपको बता दें कि जब इसका प्रभाव कम होगा, यानी कि नवंबर की शुरुआत के साथ ही हल्की जो ठंड पड़ रही है वो बढ़ने लगेगी, तापमान में और ज्यादा गिरावट दर्ज होगी, और नवंबर के दूसरे हफ्ते से कड़ाके की ठंड की संभावना मौसम विभाग की ओर से जताई गई है। तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ दोनों ही राज्यों में मौसम में परिवर्तन अक्टूबर के जाते जाते दिखाई दे रहा है। दोनों ही जगह पर बारिश का सिलसिला जारी। एमपी के भी कई हिस्सों में बारिश हो रही है। आज भी 12 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। और बस्तर में चक्रवाती तूफान मोंथा का असर, रेल लाइन पर भूस्खलन से आवागमन प्रभावित हुआ है। यात्री बसों को भी यात्री नहीं मिल रहे हैं। तूफान का केंद्र जगदलपुर से 200 किलोमीटर दूर बताया जा रहा है। चक्रवात अभी भी मजबूत है, स्ट्रांग है, ये कमजोर नहीं पड़ा। 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। न्यूनतम तापमान गिरकर 15 डिग्री तक पहुंच गया है। इधर बस्तर संभाग में मौसम के हालात बताए जा रहे हैं कि बेहद गंभीर बने हुए हैं। तो न केवल रेल यातायात बल्कि बस सेवाओं पर भी मोंथा ने प्रभाव डाला है। खासा असर इसका दिखाई दे रहा है। रेल लाइन भूस्खलन की वजह से यहाँ पर आवागमन बंद है, और यात्री बसों को यात्री नहीं मिल रहे हैं इसी के कारण। चलिए ताजा हाल जानते हैं। भोपाल से सूरज शर्मा हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं, और अनंत हमारे साथ इस वक्त रायपुर से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले सूरज, आपका ही रुख करते हुए क्या कुछ कहना है मौसम विभाग का, और कितने दिन इस तरह से मौसम रहेगा? क्योंकि अमूमन 3 से 4 दिन तो भोपाल को ही हो गए हैं जब बादलों ने डेरा यहाँ पर जमाया हुआ है, और आज भी 12 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। कौन कौन से जिले और कब तक असर मोंथा का दिखाई देगा? देखिए, इस बार यदि मध्य प्रदेश की बात करें तो मोंथा हो या अरब सागर में जिस तरीके से डिप्रेशन का एरिया बना हुआ है, उसके चलते दोनों जो घटनाएं हैं उनके चलते कहीं न कहीं मध्य प्रदेश में एक ट्रफ लाइन चल रही है। उसके कारण ही हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बारिश का दौर चल रहा है। कई जिले तो ऐसे हैं जहां पर मानसून जैसी तेज बारिश हो रही है, जिसके चलते फसलें खराब हो रही है, साथ ही आम जनजीवन पर भी उसका असर पड़ रहा है। मौसम विभाग की माने तो फिलहाल 2 से 3 दिन तक ऐसा ही मौसम रहने वाला है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं, ठंडी हवाएं लगातार चल रही हैं। सुबह से लेकर शाम तक कोहरे जैसे हालात है, जो आमतौर पर हम देखते हैं कि ठंड
ठंड के सीजन में होते हैं, जो नवंबर दिसंबर में दिन भर कोहरा छाया रहता है, वैसा मौसम नजर आता है। तेज हवाएं भी अब चल रही हैं और देखिए दूर तक यदि आप देखेंगे तो विजिबिलिटी भी कम है, क्योंकि कोहरे जैसे हालात यहाँ पर अभी बने हुए हैं। खासतौर से मौसम विभाग की माने तो 12 जिलों में एक बार फिर से अलर्ट जारी किया है कि यहाँ पर तेज बारिश, कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। पर इसके एक दिन पहले देखा था हमने, करीब 24 जिले इस तूफान और खासतौर से मौसम का जो असर था उन 24 जिलों में देखने को मिल रहा था। खासतौर से इस बार हम बात करें तो जो पूर्वी मध्य प्रदेश है, सतना, रीवा, सिंगरौली, शहडोल, मध्य प्रदेश, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, ये जिले ऐसे हैं जहां पर बारिश होने की संभावना है। तो वहीं महाराष्ट्र से लगे हुए बॉर्डर वाले इलाके, चाहे खंडवा, बुरहानपुर, नर्मदानगर, बैतूल की बात हो, तो हल्की गरज चमक के साथ यहाँ पर बारिश हो सकती है। तो कुल मिलाकर माना जाए अगले 2 से 3 दिन तक मध्य प्रदेश में बदला हुआ मौसम नजर आएगा और जैसे ही अरब सागर में जो डिप्रेशन का एरिया है वो खत्म होगा तो मोन्था का असर भी कम देखने को मिलेगा, क्योंकि मोन्था के असर के चलते हम देख रहे हैं कि तेज हवाएं चल रही हैं, करीब 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो हवाएं चल रही हैं उससे कम से कम टेम्परेचर में काफी गिरावट देखने को मिलेगी। शायद यही कारण है कि दिन के वक्त भी अब हल्की ठंड का एहसास होता है, तो ही रात के तापमान में भी भारी गिरावट देखने को मिल रही है। बिल्कुल, मौसम में परिवर्तन, तापमान में गिरावट, बादलों का डेरा भोपाल में, और इसने भोपाल की खूबसूरती को और भी ज्यादा निखार दिया है। वो इन तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। सूरज, अनंत का रुख करते हैं। अनंत, रायपुर में जो हम समझ पा रहे हैं वहां भी कुछ इसी तरह के हालात हैं। राजधानी भोपाल, राजधानी रायपुर, दोनों जगह पर बादलों ने अपना डेरा जमाया हुआ है, पूरी राजधानी को आगोश में लिया हुआ है। खास तौर पर बस्तर सबसे ज्यादा प्रभावित है। यहाँ पर रेलवे सेवा भी प्रभावित हो रही है। जगदलपुर में ये बताया जा रहा है कि बसों में भी इसका प्रभाव दिखाई दे रहा है, यात्री नहीं मिल रहे। क्या हाल छत्तीसगढ़ में इस वक्त बने हुए हैं? बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ में भी मोन्था का असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से बस्तर के क्षेत्र तो प्रभावित हैं ही, लेकिन राजधानी की बात करें तो आज सुबह से ही हल्की बारिश हो रही है। आप देख सकते हैं बादल छाए हुए हैं और उसके साथ ही हल्की बूंदाबांदी सुबह से ही राजधानी रायपुर में देखने को मिल रही है। इस वक्त मैं मौसम विभाग में मौजूद हूँ और मेरे साथ में मौसम विशेषज्ञ भी हैं, चिंदा लोरे जी हैं। हम इनसे जानेंगे, सर पूरी स्थिति आज देखिए सुबह से ही बारिश देखने को मिल रही है, पूरा असर देखने को मिल रहा है, आगे क्या स्थिति रहेगी? अभी जो चक्रवाती तूफान मोन्था था ये अभी कमजोर पड़ चुका है और अभी डिप्रेशन में परिवर्तित हो गया है। और ये इसकी जो करंट जो पोजीशन है साउथ छत्तीसगढ़ और जो साथ में लगा हुआ विदर्भ, इसके आसपास में इसकी पोजीशन है। और धीरे धीरे ये थोड़ा आगे बढ़ते हुए राजनांदगांव, दुर्ग के आसपास ही जाएगा और फिर लो प्रेशर बनेगा। तो इसके प्रभाव से पूरे छत्तीसगढ़ में अगले 2 दिन तक हल्की से मध्यम वर्षा होगी। 1-2 स्थान पर भारी वर्षा की भी संभावना है। सर, तो सरगुजा संभाग की अगर बात करें, क्योंकि ऊपर की ओर अगर ये बढ़ता है तो सरगुजा संभाग भी प्रभावित होता नजर आएगा आने वाले दिनों में? सभी संभाग प्रभावित होंगे, लेकिन हल्की से मध्यम वर्षा होगी। 1-2 जगह पे भारी वर्षा हो सकती है। कई बड़े आयोजन भी होने हैं सर छत्तीसगढ़ में। राज्योत्सव होना है, 1 नवंबर को प्रधानमंत्री का दौरा भी होना है, तो क्या उस दिन भी इसका असर छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा 1 नवंबर को? इसका असर तो छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा, लेकिन हल्की वर्षा होगी, भारी वर्षा नहीं रहेगी। खास करके रायपुर में हल्की वर्षा होगी। तो बिल्कुल देखिए ये इसी तरीके की कुछ स्थिति रहेगी और जिस तरीके से देखा जाए लगातार ये पूरी बारिश होते हुए नजर आ रही है और बड़े आयोजन भी छत्तीसगढ़ में होने हैं। और ऐसे में बस्तर में 5 जिलों पर तो रेड अलर्ट जारी किए ही गए थे। इसके साथ ही प्रदेश के सभी संभागों में बारिश की संभावनाएं जो है इसको लेकर जताई जा रही है। किसानों के जो फसल है वो काफी नुकसान होते नजर आ रहे हैं। फसलों को भी नुकसान, और बड़े आयोजन जो छत्तीसगढ़ में अगले 1 से 2 दिन में होने जा रहे हैं अनंत, वो भी कहीं ऐसा ना हो कि मौसम के कारण प्रभावित हो। लेकिन फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद आपका जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। इसके साथ ही सूरज का भी बहुत शुक्रिया। बता दें आपको, बस्तर, जगदलपुर सबसे ज्यादा प्रभावित इस मोन्था तूफान के कारण नजर आ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं रेलवे सेवाएं प्रभावित हो रही है। भूस्खलन हुआ जिसके कारण कई ट्रेनों को रोका गया, साथ ही बसों पर भी इसका असर दिखाई दे रहा है। चक्रवात मोन्था का असर अब बस्तर में पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। संभाग के अधिकतर जिलों में बारिश हो रही है। किरंदुल, सुकमा, बीजापुर, इन सब इलाकों में काफी तेज बारिश हो रही है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो इस मौसम की बेरुखी का सीधा असर यात्री परिवहन पर पड़ा है। रेलवे ने यात्री ट्रेनों को न चलाने का निर्णय लिया है। दरअसल आंध्र प्रदेश और ओडिशा में हो रही काफी तेज बारिश की वजह से लैंडस्लाइड हो रहा है और इससे बचने के लिए यात्रियों को किसी तरह का कोई नुकसान न पहुंचे, इसलिए यात्री ट्रेनों को निरस्त किया गया है। इसके अलावा किसान जो है वो काफी चिंतित दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अभी भी खेतों में फसल खड़ी है और ऐसे में फसल का क्या होगा, इस बात को लेकर चिंता स्वाभाविक है। बच्चों की सेहत पर इस मौसम का काफी बुरा असर पड़ा है। फिलहाल की अगर बात करें तो मोन्था जो साइक्लोन है वो जगदलपुर से 200 किलोमीटर दूर सक्रिय है और अब भी इसकी ताकत कम नहीं हुई है और लोग अब इस बात का इंतजार कर रहे हैं
कि कब यह तूफान कमज़ोर पड़े और मौसम जो है वो सामान्य हो सके। हवा में काफ़ी ठंडक है और इसकी वजह से लोग घरों में दुबके हैं। सुबह दिनचर्या जो है वो देर से शुरू हो रही है। आड़तिए, सब्जी विक्रेता, इन सारे लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और यही वजह है कि लोग तूफान के थमने का इंतजार कर रहे हैं। कैमरा पर्सन गोविंद के साथ रजत वाजपेयी, बंसल न्यूज़, जगदलपुर।